आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 की NCERT की पुस्तक अंतरा का काव्य खंड लेकर आई हूँ, जिसमें हम यहाँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता देवसेना का गीत पढ़ेंगे। यह कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। कविता को हम निम्नलिखित क्रम बिंदुओं में रखकर समझेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम कवि का जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद कविता में आए कठिन शब्दावली को जानेंगे। देवसेना कविता की पृष्ठभूमि को जानेंगे। कविता का षट्स्वर वाचन करेंगे और उसके बाद कविता का वाचन करते हुए हम कविता का भावार्थ ग्रहण करेंगे। तो आइए सबसे पहले कवि परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का व्यक्तिगत परिचय। आधुनिक कवि जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889 को काशी में जन्मे थे। विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण वे केवल 8वीं कक्षा तक ही कर पाए। इसके बाद उन्होंने स्वयं अध्ययन द्वारा संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतना ही नहीं, प्रसाद जी इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान थे। जयशंकर प्रसाद अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वह दूसरों की निंदा एवं स्वयं की स्तुति दोनों से ही हमेशा दूर रहते थे। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धन्य व्यक्तित्व के मालिक थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचना किया है। प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। इनके साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। इनके लिखे नाटकों में भारतीय इतिहास की झलक के साथ संस्कृति का गौरव दिखाई देता है। उनकी कविताओं एवं कहानियों में भारतीय संस्कृति का गौरव और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में कुछ रचना यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत है, जिसमें उनके कुछ नाटक हैं, जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त नाटक से ही यह कविता जो हम आज पढ़ेंगे वह लिया गया है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती लिखा, जिसमें इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में प्रसाद जी शुंगकालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को चित्रित करने का प्रयास कर रहे थे। इनके कहानी संग्रह में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप शामिल है। जयशंकर प्रसाद निबंधों की भी रचना किए थे, जिसमें से इनका निबंध संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इनकी कविताएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक है। कवि परिचय के बाद हम कठिन शब्दावली को देखेंगे, जिसमें वेदना का अर्थ होता है दुख, संचित का अर्थ होता है एकत्रित, मधुकरियों वीक्षा, नीरवता एकांत, अनंत का अर्थ है अंतहीन, श्रमित मतलब थका हुआ, विपिन का अर्थ है वन या जंगल, उन्निंदी का अर्थ है नींद से भरी हुई, श्रुति सुनने की क्रिया, विहाग अर्धरात्रि में गाया जाने वाला एक राग होता है, सतृष्णा तृष्णा के साथ, श्रमकन का अर्थ स्वेद या पसीना होता है, थाती का अर्थ धरोहर और दीठ का अर्थ दृष्टि होता है। अब हम देवसेना कविता की पृष्ठभूमि को समझेंगे, जिससे हमें कविता को समझने में काफी आसानी होगी। यह कविता प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नामक नाटक से लिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है।
स्कंदगुप्त गुप्त वंश के राजा थे तथा आर्यव्रत का शक्तिशाली राज्य मगध के वे शासक थे। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। उस समय हमारे देश पर हुणों का आक्रमण हुआ। हुण जो मध्य एशिया से आए थे। इस प्रकार आर्यव्रत संकट में आ गया। राजाओं और हुणों के बीच विनाशकारी एवं भयंकर युद्ध हुआ। जब हुणों ने मालवा पर आक्रमण किया तो बंधुवर्मा ने स्कंदगुप्त से सहायता मांगी और स्कंदगुप्त उनकी सहायता के लिए मालवा आते हैं, जहां उनकी तेजस्विता, पराक्रम, बल एवं साहस को देखकर देवसेना एवं धन कुबेर की पुत्री विजया दोनों ही युवतियां उन पर आकर्षित हो जाती है। लेकिन दोनों ही प्रकृति अर्थात स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जहाँ देवसेना ईर्ष्या रहित, करुणामयी, त्यागमयी एवं सेवा भाव से पूर्ण थी, वहीं विजया स्वार्थी, लालची और ईर्ष्यालु थी। परंतु स्कंदगुप्त देवसेना के पवित्र प्रेम से अवगत नहीं हो पाते हैं और विजया का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद देवसेना अंदर ही अंदर आहत हो जाती है, परंतु अपने एक तरफा प्रेम में भी वह स्कंदगुप्त के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखती है। वह मन ही मन स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम एवं सम्मान भी रखती है। विजया जो कि एक छल पात्र थी, वह हुणों के साथ मिलकर मालवा पे आक्रमण में हुणों की सहायता करती है, जिसमें राजा बंधुवर्मा परिवार सहित वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। केवल देवसेना ही जीवित बच जाती है और यहीं से देवसेना की वेदना, संघर्ष, एकाकीपन की कहानी शुरू हो जाती है। प्रेम एवं परिवार दोनों को खोकर देवसेना देश सेवा का संकल्प लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। वह इस यात्रा में अब बिल्कुल अकेली है। सेनापति पर्ण के साथ युद्ध में घायल, भूखे, असहाय लोगों की सेवा को ही वह अपने जीवन का लक्ष्य बनाती है और मन ही मन एक और संकल्प लेती है कि देश सेवा के साथ वह आजीवन मन में स्कंदगुप्त को ही प्रेम करती रहेगी। स्कंदगुप्त को जब विजया की मक्कारी एवं धोखे का पता चलता है तो वह उसके प्रति उदासीन एवं अनासक्त हो जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें देवसेना के पवित्र प्रेम की अनुभूति होती है और वे देवसेना के प्रति प्रेम से आकर्षित होते हुए उसके पास जाते हैं। देवसेना से स्कंदगुप्त अनुनय विनय करते हैं, प्रेम एवं विवाह का प्रणय निवेदन करते हैं, परंतु देवसेना प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं करती। तत्पश्चात स्कंदगुप्त भी आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेते हैं। देवसेना स्वयं से ही कहती है, आजीवन के भावी सुख, आशा, आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। और तब देवसेना यह गीत गाती है। इस गीत में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात, इसका अर्थ है जीवन के संपूर्ण बिताए पलों को देखते हुए एवं अपने अनुभवों से अर्जित किए गए वेदनामय क्षणों को वह याद कर रही है। जीवन के इस अंतिम मोड़ पर अर्थात जीवन की संध्या बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। उसने अपने यौवन काल में जो भी क्रियाकलाप किए थे उसे वह भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उन नादानी से भरी कार्यों पर अश्रुधारा बहा रही है। अब मैं आपको कविता का वाचन करके बताऊंगी, परंतु उससे पहले कविता में आए प्रथम शब्द आह के बारे में आपको बताना चाहूंगी। यह शब्द वेदना एवं दुख का सूचक है, जो इशारा करता है कि संपूर्ण कविता करुण रस से परिपूर्ण है। तो कविता का वाचन करते हैं। आह वेदना मिली विदाई,
मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पढ़ लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नींदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रहे बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बाबली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व ना संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब हम कविता का एक एक पद्यांश को लेकर के उसका वाचन करेंगे और साथ के साथ उसके भावार्थ को भी समझेंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यहाँ पे मधुकरियों का अर्थ होता है भिक्षा। देवसेना कहती है, आज मैंने विदाई में वेदना को ग्रहण किया है, क्योंकि देवसेना ने ना केवल स्कंदगुप्त को अपने जीवन से विदा किया था, बल्कि उसके साथ साथ अपनी आशा, भविष्य के सुखों एवं आकांक्षाओं को भी उसने विदा कर दिया था। वह मन ही मन महसूस कर रही है कि यह दुख जो मुझे आज हुआ है, इसका स्मरण और वेदना भविष्य में भी आजीवन रहेगा। अपने मन में अपने यौवन काल के क्रियाकलापों को याद करती हुई वह कहती है कि मैंने अपने जीवन को भ्रम में बिता दिया। अर्थात जिस प्रेम की आशा वह अब तक करती आई थी, वह तो उसका था ही नहीं, उसे मिला ही नहीं, और उसे प्रेम के लिए उसने अपने जीवन के प्रत्येक सुख को भिक्षा यानी मधुकरियों रूपी भीख में लुटा दिया। देवसेना यहाँ काफी आहत है और वह उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका संपूर्ण जीवन का जो फल है वह आज उसे वेदना के रूप में प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब वह स्कंदगुप्त को उसके प्रणय निवेदन को इनकार कर देती है तो उसकी रही सही आश, उम्मीद सब समाप्त हो जाता है और वह यही सोचती है कि मैंने आज तक जिस प्रेम के लिए इंतजार किया था, जिस प्रेम के लिए मैंने अपने जीवन के प्रत्येक दुख तकलीफ को सहा है, आज वह सब खत्म हो गया। अब हम दूसरे काव्यांश को लेते हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसका भावार्थ है, देवसेना कहती है कि वह अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए कहती है कि वह अपने बीते हुए जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक बेला वेदना, अश्रु, संघर्ष एवं नीरवता यानी अकेलेपन में ही उसने बिताया है। वह कहती है, संध्या के श्रमकन अर्थात दिवस के बाद जब संध्या वेला में उसे थकान हो जाती थी तो उस समय ना केवल उस थकान से उसके माथे पे श्रमकन अर्थात पसीने की बूंदें होती थी, बल्कि वेदना एवं दुख से उसकी आंखों में अश्रु छल छला जाते थे, जो प्रति क्षण उसकी आंखों से बहा करते थे। जीवन की अकेली यात्रा में कोई भी उसका साथी, सहभागी या हमदर्द नहीं था। यदि इस यात्रा में उसके साथ कोई था तो बस नीरवता।
अर्थात अकेलापन, सूनापन ही जीवन यात्रा में उसके साथ रहा। तीसरे काव्यांश को पढ़ने से पहले हम ये जो 2 काव्यांश पढ़े हैं उसमें आए शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, तो यहाँ पे जो आंसू से आया है उसमें उपमा अलंकार है। छल छल, यहाँ पे एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करके बल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। नीरवता अनंत अंगड़ाई, नीरवता अकेलापन, अकेलापन कभी अंगड़ाई नहीं ले सकती, अतः यहाँ पे नीरवता को प्रतीक बनाकर उसका मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। और कविता की सारी पंक्तियां यानी पूरी कविता ही करुण रस पे आधारित है, इसलिए रस करुण होगा। भाषा इसकी तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। शब्द शक्ति, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता ही लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना पे आधारित है, क्योंकि यह छायावाद के समय की कविता है और छायावाद के समय जितनी भी कविताएं लिखी गई उसका शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि उसका लाक्षणिक और व्यंजिक अर्थ लिया जाता है। उदाहरण के लिए मधुकरियों की भीख लुटाई, संध्या के श्रमकन, नीरवता अनंत अंगड़ाई, इन सभी पंक्तियों को अगर हम देखते हैं तो इसका कहीं भी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, अतः यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। बिंब, यहाँ पे स्मृति बिंब है, क्योंकि देवसेना अपने बिताए हुए जीवन को याद करते हुए यह गीत गा रही है, इसलिए यहाँ पे स्मृति बिंब होगा। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। इसका भावार्थ है, देवसेना जब स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है तो उसका मन बहुत आहत है, वह काफी विचलित है, वह अनेकों भावनाओं विचारों में है और उसके मन को बहुत पीड़ा हो रही है। जिस प्रकार कोई थका हुआ मनुष्य गहरे वन में किसी पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए गहरी निद्रा में सो जाता है और वह अपने श्रमित स्वप्न की मधुमाया में खो जाता है, और ऐसे में कोई अर्धरात्रि के समय गाया जाने वाला एक राग बिहाग गाकर उसे जगा देता है, तो किस प्रकार उस पथिक के मन को पीड़ा होती है, किस प्रकार उसके सपने टूट जाते हैं। उसी वेदना से आज देवसेना गुजर रही है। देवसेना के थके हुए सपने, जिसकी मधुमाया में वह अपने एकांत घने दुखों के जंगल रूपी जीवन में आगे बढ़ती जा रही थी, जिसमें कहीं न कहीं उसके मन में आशा, आकांक्षा, भावी जीवन के सुख की अभिलाषा थी। भले ही वह उसके सपने थक चुके थे, परंतु वह उसकी मधुमाया में थी, अर्थात कहीं न कहीं उसे जीवन में एक आस थी। परंतु आज स्कंदगुप्त ने आकर जब उससे प्रणय निवेदन किया और देवसेना ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उसके साथ ही उसकी सारी आशा, आकांक्षा, भावी जीवन की अभिलाषा समाप्त हो गई। कविता का चौथे काव्यांश को देखते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। देवसेना अपने बीते जीवन को याद करती हुई कहती है कि यौवन काल में किस प्रकार सबकी नजरें उसे तृष्णा भरी नजरों से देखती थी और वह अपने आप को सबकी बुरी नजरों से बचाए फिरती थी। किसी को भी, किसी का प्रेम भी उसने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह स्कंदगुप्त के प्रति पूर्ण समर्पित थी। परंतु आज जिस प्रेम के प्रति उसने आजीवन इंतजार किया था, उसे ही उसने अस्वीकार कर दिया है। जिसके सपने एवं जिसे लेकर वह भावी जीवन के सुख की अभिलाषा करती आ रही थी, वह भी आज समाप्त हो गया। इस वेदना से देवसेना का मन आहत है,
परंतु फिर भी उसकी आशा बार बार उसे विचलित करती है। तब देवसेना आशा को बावली अर्थात पगली कहती हुई उसे समझाती है कि हे आशा, तू बावली मत बन। अब जीवन में सुख की जो भी संभावनाएं थी वह सभी मैंने खो दी। अब भविष्य में सुख की, प्रेम की कोई भी संभावना नहीं है। अब हम ये जो तीसरा और चौथा काव्यांश था इस पे आधारित शिल्प सौंदर्य को देख लेते हैं। इसके बाद हम पांचवा और छठा काव्यांश को देखेंगे। तो शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले अलंकार। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में यहाँ पर भी थके हुए स्वप्न नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रतीकों के माध्यम से मानवीकरण किया गया है, अर्थात मानवीकरण अलंकार होगा। आशा आह बावली, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है क्योंकि अ स्वर का 2 बार आवृत्ति हुआ है। रस यहाँ पे करुण रस होगा। भाषा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना जैसा कि पूरी कविता में ही व्याप्त है। उदाहरण के तौर पे श्रमित स्वप्न, मधुमाया, गहन विपिन, यहाँ पे लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। प्रतीक है यहाँ पथिक शब्द जो है वो देवसेना का प्रतीक है और स्वप्न उसके मन की आशा का प्रतीक है। अब पांचवें काव्यांश को लेते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती है मेरे संपूर्ण जीवन में केवल दुख ही रहा। प्रलय हमेशा मेरे जीवन में व्याप्त रहा। प्रलय और दुख मेरे संपूर्ण जीवन में ऐसे रहा जैसे प्रलय मेरे ही जीवन रूपी रथ पर चलता आया हो। यहाँ पे देवसेना के जीवन में जितने भी दुख और संघर्ष आए उस सब का वर्णन देवसेना यहाँ पे अपने जीवन रूपी रथ पे प्रलय के चलते आने का बोध कराती हुई कहती है। सर्वप्रथम मैंने अपना राज्य, परिवार और फिर प्रेम सबको मैं खोती आई हूँ। यह विनाश वेदना के रूप में हमेशा मेरे जीवन में मौजूद रहा। फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे पता था कि मेरे पद यानी पैर कमजोर दुर्बल हैं, फिर भी मैंने प्रत्येक परिस्थिति में प्रलय से यानी जीवन के दुख एवं संघर्ष से होड़ यानी प्रतियोगिता लगाती आई हूं। कविता की अंतिम काव्यांश। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व ना संभलेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। देवसेना कहती है जिस प्रेम के लिए उसने आजीवन इंतजार किया, संयम के साथ तपस्या की, आज जब वही प्रेम निवेदन स्कंद गुप्त स्वयं चलकर उसके समक्ष करने आए तो वह स्वयं को इसके लिए तैयार नहीं कर पाती है और वह स्कंद गुप्त से कहती है कि मेरे मन में जो आशा आकांक्षा भावी जीवन के सुख की अभिलाषा रूपी थाती का अर्थ यहाँ धरोहर है, इसे वापस ले लो। अर्थात जो मेरे मन में तुम्हारा जो प्रेम और अभिलाषा और उससे उत्पन्न जो आकांक्षा है वो सब उसे धरोहर के रूप में लगता है और वह कहती है तुम अपने इस प्रेम को वापस ले लो, अपनी इस थाती को वापस ले लो और मुझे इस वेदना से मुक्त करो। मेरी करुणा, मेरा त्याग, मेरा निस्वार्थ भाव जिसे मैं आजीवन लोगों की सहायता देश सेवा में लगाती आई हूँ, परंतु बदले में मुझे प्रेम तक नहीं मिला। विश्व, यहाँ पे विश्व विजेता स्कंद गुप्त के लिए विश्व आया है। विश्व, मुझसे यह प्रेम अब नहीं संभाला जाएगा। यदि मैं जीवन के इस मोड़ पर आकर अपनी इच्छाओं के आगे अपने देश सेवा का संकल्प की आहुति दे देती हूँ तो इससे मैं अपने मन की लाज अर्थात स्वाभिमान को गवा दूंगी। इसलिए तुम अपने प्रेम निवेदन को
वापस ले जाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। देवसेना अपने जीवन में प्रेम की पीड़ा से मुक्ति चाहती है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है।